नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इतिहास और आज। यहाँ मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ इतिहास के रोचक सवाल जवाब। हर एपिसोड में हम लाते हैं आपके लिए प्राचीन इतिहास से कई चुनौतीपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्विज। जानिए, सोचिए और अपनी जानकारी को परखिए, क्योंकि हर सही जवाब आपको इतिहास के और करीब ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्विज। अब आपके सामने आएंगे सवाल। हर सवाल के साथ दिए जाएंगे 4 ऑप्शन। आपको सही जवाब ढूंढना है और जवाब के बाद मिलेगा उसका विस्तार से एक्सप्लेनेशन। बने रहिए एंड तक और देखिए क्या आप सच्चे इतिहास के विद्वान हैं या नहीं। चलिए पहला सवाल शुरू कर। प्रश्न 1। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी नगर कौन सी थी? ए. मोहनजोदड़ो, बी. हड़प्पा, सी. कालीबंगन, डी. लोथल। सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। एक्सप्लेनेशन। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक नगर था, जो अब पाकिस्तान में है। वेदों में किस वेद को सबसे प्राचीन माना जाता है? ए. यजुर्वेद, बी. ऋग्वेद, सी. सामवेद, डी. अथर्ववेद। सही उत्तर है ऋग्वेद। एक्सप्लेनेशन। ऋग्वेद को वेदों में सबसे पुराना और महत्वपूर्ण वेद माना गया है, जिसमें सबसे ज्यादा मंत्र हैं। प्रश्न 3। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? ए. 12, बी. 20, सी. 16, डी. 22। सही उत्तर है 16। एक्सप्लेनेशन। प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। प्रश्न 4। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ स्थित है, जिसमें कलिंग युद्ध का जिक्र है? ए. प्रयाग, बी. गिरिनार, सी. सांची, डी. धौली। सही उत्तर है धौली। एक्सप्लेनेशन। धौली का शिलालेख ओडिशा में है। यहाँ पर अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपने पछतावे को व्यक्त किया था। प्रश्न 5। गुप्त वंश के किस राजा को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? ए. स्कंदगुप्त, बी. चंद्रगुप्त प्रथम, सी. कुमारगुप्त, डी. समुद्रगुप्त। सही उत्तर है समुद्रगुप्त। एक्सप्लेनेशन। समुद्रगुप्त को उनके सैन्य अभियानों की वजह से भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न 6। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए. काशी, बी. मगध, सी. पाटलिपुत्र, डी. तक्षशिला। सही उत्तर है पाटलिपुत्र। एक्सप्लेनेशन। पाटलिपुत्र अब पटना, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी,
जहां चंद्रगुप्त और अशोक का राज था। भारत में सिक्कों का सबसे पहले इस्तेमाल किस सभ्यता में हुआ? ए मौर्य, बी गुप्त, सी महाजनपद, डी वैदिक। सही उत्तर है महाजनपद। एक्सप्लेनेशन। महाजनपद काल में पंचमार्क वाले सिक्के चलने लगे थे। प्रश्न 8। कोष्ठक शैली की मूर्तिकला किस सभ्यता की देन है? ए सिंधु घाटी, बी गुप्त, सी मौर्य, डी कुषाण। सही उत्तर है मौर्य। एक्सप्लेनेशन। मौर्य काल के अशोक स्तंभ और मूर्तिकला कोष्ठक शैली के उदाहरण हैं। प्रश्न 9। विश्व का सबसे पुराना शहर किसे कहा जाता है? ए हरप्पा, बी नालंदा, सी वाराणसी, डी तक्षशिला। सही उत्तर है वाराणसी। एक्सप्लेनेशन। वाराणसी को विश्व का सबसे पुराना निवासित शहर माना जाता है। प्रश्न 10। नालंदा विश्वविद्यालय किस राजा के समय स्थापित हुआ? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी कुमारगुप्त प्रथम, डी हर्षवर्धन। सही उत्तर है कुमारगुप्त प्रथम। एक्सप्लेनेशन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। दोस्तों, आज के क्विज एपिसोड में आपने जाना कई रोचक सवाल और उनके जवाब। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, इतिहास भी उतना ही जरूरी है जितना आज। धन्यवाद।